दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार ने बचेली प्रकाश विद्यालय सभागार में बचेली के समस्त हायर सेकेंडरी कन्या शाला उच्चतर माध्यमिक शाला DAV बांसी हाई स्कूल प्रकाश स्कूल के लगभग 350 छात्र छात्राओं को दिए टिप्स परीक्षा में कैसे सफल हो और उसके लिए छात्र छात्राओं से की चर्चा की। अंत में News+21 प्रेस से दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार ने शिक्षा पर फोकस करने पर ये बातें की। साथ ही ये भी बताया कि मुझसे जो विद्यार्थी जीवन में कठिनाई या गलती हुई उससे आने वाली युवा पीढ़ी को बताना और शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करे, ये मेरी इच्छा है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मैं कितने घंटे पढ़ता था, क्या पढ़ता था। जब मैं IAS की तैयारी कर रहा था तब ये चीजें मुझे सीखी। जैसे मैं पढ़ता बहुत था, मेरा नंबर नहीं आता था। और कुछ ये क्लास उनके लिए भी जिनको लगता है कि पढ़ाई मन नहीं लगता है, नहीं आता, ये उनके लिए भी है। और ये क्लास उनके लिए भी है जो पढ़ के बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जीवन में रणनीति क्या हो, क्या क्या, लेकिन ठीक है, बैठ के दिमाग लगाने का काम हो गया, कोई भी काम दुनिया का सबसे कोई आसान काम है तो पढ़ाई करना। लेकिन हम लोग उसी से सबसे ज्यादा भागते हैं। नहीं था, मैं कभी मजदूरी नहीं किया, कभी जो है मैं रिक्शा नहीं चलाया, मैं कभी जो है मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। एक बात, दुनिया का सबसे आसान काम, लेकिन सबसे जरूरी काम, इसको करने के लिए की वजह से आप लोग मेरे लिए आप जो है ताली बजा रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी के बारे में वो बता रहे थे। लेकिन पढ़ने का सही तरीका क्या है मेरे को कोई बताने वाला नहीं। आज जो है हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे या कैसे भी PPT चालू कर, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। दूसरा आता था आपका शिवलाल। तो हमारे समय में ना आधे समय बच्चे यहाँ अभी भी कुछ अलग अलग किताबें आती हैं। जो NCERT वाले उनका तो कोई इस तरह की किताबें आती हैं कि अब एक ही आती है, 2-3 तरह की आती है ना। ठीक है 2-3 तरह की किताब जो है आ रही, ठीक है। जैसे कोई भी ऑथेंटिक किताब, हम लोग उस समय चलता था शिवलाल ज्यादा ऑथेंटिक है, दूसरा होता था युगबोध ऑथेंटिक, दोनों ऑथेंटिक, ठीक है। आपको किताब ऑथेंटिक होना है, अजय वाला कोई ऑथेंटिक किताब नहीं। या आपका परीक्षा बोर्ड आता है, छोटा होता है, लेकिन वो ऑथेंटिक किताब में फायदा नहीं मिलेगा। एक किताब को 10 बार पढ़ें। दंतेवाड़ा द्वारा बच्चों को मार्गदर्शन दिया गया परीक्षा में कैसे सफल हों, इसके बारे में आप और कुछ कहना चाहेंगे मीडिया को, जो और बच्चे आपसे प्रेरित हो सके? नहीं, मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है, मैं जगदलपुर से हूँ और बेसिकली जो गलतियाँ मैंने की है और कहीं ना कहीं मुझे भी कई बार जो है कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज नहीं था। तो जो IAS की तैयारी के दौरान जो मैंने सीखा और मुझे लगता था कि वो जो है अगर बच्चों को 11वीं के 12वीं के और छोटे बच्चों को पहले अगर उस चीज़ को बता दिया जाए तो उनका समय भी बर्बाद नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि उनको एक दिशा देना। मैं किसी का भविष्य नहीं गढ़ सकता, लेकिन ये है कि दिशा दे सकता हूँ कि भाई कहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अब तो दिशा देने का ही काम जो है मार्गदर्शन कार्यक्रम में हम लोग कर रहे हैं और इसको आगे भी जारी रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें लाभ। ये पहला बचेली दौरा है सर आपका और शिक्षा से संबंधित रहा, उसके लिए शिक्षा पर आपका विशेष फोकस है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से शिक्षा जो है सबसे आधारभूत चीज़ है। हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। मार्गदर्शन कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है अंग्रेजी की पाठशाला की। बस्तर के बच्चों में अंग्रेजी को लेके वो है वैसे बस एक लैंग्वेज है, लेकिन अब ग्लोबल लैंग्वेज है तो उसको आना चाहिए। तो हम लोगों ने स्पोकन इंग्लिश के लिए इंग्लिश की पाठशाला हम लोगों ने शुरू की है। आगे चलकर फिजिक्स और केमिस्ट्री को और ईजी बनाने के लिए हम लोग फिजिक्स का फंडा और केमिस्ट्री का लोचा, इस तरह से अलग अलग कॉन्सेप्ट पे जिससे सहज तरीके से लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल को भी समझ सकें, इस पे भी हमारा आगे प्रयास है। और सर जैसे शिक्षा और ज्ञान हर कुछ लिया जाता है, आज बच्चों के साथ मिलने के बाद आपको क्या ज्ञान है? शिक्षा और ज्ञान देखिए दोनों कहीं ना कहीं पूरक हैं और शिक्षा से ही ज्ञान आता है। और बच्चों से मिलने से बाद यही समझ में आया कि यदि आप बच्चों में ज्ञान का क्या है कि ज्ञान होता ही है बांटने के, और आपको ये प्रयास करना चाहिए जो आपने सीखा है जीवन में उसे अन्य लोगों को दें। जिससे और एक प्रशासक के नाते और एक बस्तर का होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं अपने नॉलेज को इम्पार्ट करूँ मेरे अपने लोगों को। एक सवाल उठ रहा है सर यहाँ पर कि आप जब से आए हैं तो शिक्षा विभाग के ऊपर ज़्यादा आप एलोस देख रहे हैं,
मगर शिकायत ये आ रही है कि आप अन्य कार्यालयों का मतलब नहीं देख रहे हैं जिसमें उनकी उपस्थिति समय पर नहीं हो पाती। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ना केवल ये देखिए, किसी एक पे फोकस करने का कभी उद्देश्य ये नहीं होता है कि शिक्षा पे ही फोकस है। यदि आप ओवरऑल रिव्यू देखेंगे पूरे जिले भर में, तो हम लोग कुपोषण पे भी काम कर रहे हैं।